वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसपीएम बीवीएम जो हमारा सीएमए इंटर का पेपर नंबर 20 है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन चालू करने वाले हैं और ये क्लास 1 है उसकी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग आज अपनी स्टडी मैथ से सॉल्व करने वाले हैं स्टडी नोट नंबर 2, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स। ठीक है, तो इसका मैं आज फर्स्ट वाला यूज बताऊंगी, बैलेंस स्कोर कार्ड। और आज मैं आप लोग को श्योर कर दूंगी कि आपको ये पूरा याद होकर जाएगा। मतलब देखो गाइस, मेरा तो एक ही दो ही मतलब पढ़ने का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही होता है, एक तो नॉलेज और एक तो एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो दोनों को अपन मिक्स करेंगे और फिर आज की पढ़ाई करेंगे। मतलब मैं आपको लैंग्वेज भी लर्न करवा दूंगी, प्लस आपके दिमाग में घुस भी जाएगा लॉजिक उसका। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी दोस्तों की मदद करनी चाहिए यार, सबके साथ शेयर करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब मैं तुमको बताती हूँ कि बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब क्या होता है। देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी दैट हेल्प्स एग्जीक्यूटिव्स ट्रांसलेट ऑन organization mission statement and overall business strategy into specific quantifiable goals and monitor organization performance in terms of the goals। इसका मतलब मैं हिंदी में बता देती हूँ। इतनी सारी इंग्लिश तो पढ़ ली अपन, बट अपन को याद करना है, इसलिए मैंने पढ़ा है। ठीक है, बट मैं आपको एकदम लेमैन टर्म्स में समझा देती हूँ यार। ये जो रहता है ना, ये अपन एम्प्लॉय का चेक करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय का चेक करते हैं, तो ना इसमें ना अपन उसका क्या करते हैं पता, परफॉर्मेंस को ना मेजर करते हैं। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको अपन मैनेजमेंट करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो अपन उसको देखते हैं कि कैसा कर रहा है यार। ठीक है, उसके बाद फिर अपन उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ना स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, अब कोई इम्प्लॉय है, अगर अपन को उसकी परफॉर्मेंस को देखने की कैसे, तो उसके लिए अपन को पहले स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा ना कि कैसे होगा, तब तो अपन कुछ कर सकते हैं ना, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है गाइस, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर हम लोग को अगर इसकी हमको इतनी क्यों चिंता है, क्योंकि ये ही वो व्यक्ति है जो हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में मदद करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉब्लम पहले समझेंगे, और अगर हम इसके गोल्स अचीव करवा देंगे ना, तो ये हमारे करा देगा। मतलब यार एक दूसरे की मदद करने से ही हमारा फायदा होगा। हमको ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ चाहिए, तो उसकी पहले इसकी ग्रोथ होना जरूरी है। अगर ये ग्रो होगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। ठीक है, तो अपन का जो बिजनेस बैलेंस स्कोर कार्ड जो रहता है ना, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। इस इंसान का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, जिसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, मेथड्स लगाएंगे, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये इंसान पूरा करके दे। इतना दिमाग में घुस जाना चाहिए। तो अब आपको याद हो गया होगा कि बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हमारे मिशन स्टेटमेंट को, बिजनेस के मिशन स्टेटमेंट को ट्रांसफर करेगा और उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको टर्म समझ में आ गया आई होप। ठीक है, उसके बाद फिर इसके ना 4 पर्सपेक्टिव है। ठीक है, फाइनेंस, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस और लीडिंग ग्रोथ। ठीक है, तो गाइस मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे बोलती हूँ कि मतलब फॉर याद करने के पर्पज से सिर्फ। ठीक है, याद करने के पर्पज से मैं ऐसे बोलती हूँ कि यार अगर कोई कस्टमर आएगा हमारे यहाँ, तो पैसे तो लेके आएगा ही ना, खाली पीली तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर और फाइनेंस याद हो गया। ठीक है, पैसे लेके आएगा और खुद आएगा वो। ठीक है, अब वो आया है तो कुछ खरीद के ही जाएगा। ठीक है, तो खरीदने के लिए सामान कौन बनाएगा, एम्प्लॉय बनाएगा, उसी का तो बैलेंस कोड चल रहा है। ठीक है, और एम्प्लॉय क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इंटरनल प्रोसेस करता है वो, और उसको क्या चाहिए, ग्रोथ और लर्निंग। ठीक है, अपन आर्टिकलशिप भी करते हैं तो क्यों करते हैं, लर्निंग पर्पज से, ग्रोथ पर्पज से। ठीक है, तो ऐसा याद करना है। मतलब आपको मैं चारों पर्सपेक्टिव याद करवा दी हूँ, आपको पता नहीं चला पर याद हो गया आपको। कैसे कि एक कस्टमर आता है तो वो क्या लेके आएगा, पैसे लेके आएगा, फाइनेंस लेके आएगा, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा जो कि हमारा एम्प्लॉय प्रोसेस करके रखता है। ठीक है, तो प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस करता है वो, और उसको क्या चाहिए बदले में, ग्रोथ और लर्निंग। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो गाइस फाइनेंस में अपन कैसे पढ़ेंगे, देखो यार फाइनेंस में तो ऐसा है कि हम लोग को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है फाइनेंस के टर्म में। ठीक है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, पहले अपन ऑपरेशन करेंगे। जब तक अपन कर्म नहीं करेंगे फल कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे अच्छे से पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा सोचो,
अच्छी जॉब मिलेगी या फिर अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड अगर होना चाहते हो तो वो मिलेगा। अल्टीमेटली पैसे मिलेंगे, ठीक है? पैसे क्या होता है? फाइनेंस होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई क्या होती है? ऑपरेशन होता है, ठीक है? तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपको याद हो गई लाइन ये कि जो हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है, वो ट्रांसलेट करता है हमारी फाइनेंस को। तो अगर ये इस बिजनेस सॉरी बैलेंस स्कोर कार्ड के आने की वजह से अगर हमारा फाइनेंस मतलब जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्मेंस है अगर वो चेंज हो जाता है फाइनेंस में इम्प्रूव्ड इम्प्रूव तरीके से, तो फिर अपन उसको बोलेंगे कि ये अच्छा चल रहा है। मतलब ये हमारे यहाँ अगर अपन ये स्ट्रैटेजी अप्लाई किए तो ये अच्छी चल रही है, ठीक है? ये फीडबैक प्रोवाइड करता है अपन को, ठीक है? चाहो तो आप रीड कर सकते हो इसमें, बाकी रीड करने लायक कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कस्टमर। अब जो कस्टमर है, आप भी कस्टमर हो, हम भी कस्टमर है, हम सब कस्टमर है। तो यार इसमें याद करने का कुछ है नहीं, आप बस ये सोच लो यार कि अगर आप कस्टमर हो तो आप क्या चाहिए? आपको अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? मतलब अपन पे करते हैं तो हम क्या चाहेंगे? हमारी डिलीवरी जो हो वो सही टाइम पे हो, ठीक है? हमारा सामान सही सलामत हो, सामान सस्ता मिल जाए, और क्या चाहिए यार? मतलब सामान सस्ता भी चाहिए पर अच्छा भी चाहिए, ठीक है? तो क्वालिटी, टाइम और अच्छी खासी डिलीवरी, ठीक है? और सैटिस्फैक्शन ये चाहिए रहता कस्टमर में, ठीक है? उसके बाद फिर इंटरनल प्रोसेस, यार ये क्या मैं बताऊँ आपको, मतलब ये तो एकदम बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका, ठीक है? देखो इसका बेस्ट एग्जांपल तो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस का ये है कि यार अपन पानी पूरी तो सब खाते हैं, ठीक है? तो आप समझ लो कि 2 ठेला है आपके घर के पास में जहाँ पे आप पानी पूरी खाने जाओगे, ठीक है? एक जो है वो क्या करता है कि ना पापड़ी जो है ना वो बहुत टेस्टी बनाता है, मतलब उसमें मस्त से गुपचुप बनाएगा, उसमें आलू डालेगा, भुजिया, नमक, धनिया, नींबू और आपको देगा। और वही बाजू वाला है, सिर्फ़ वो पापड़ी में आलू डालता है, नमक डालता है और दे देता है। आप बताओ किसके पास जाना चाहोगे आप? जो टेस्टी पापड़ी बनाता है उसी के पास जाओगे, ठीक है? तो आखिर ये कर क्या रहा है? ये एक प्रोसेस बना रहा है, अपनी बिज़नेस की प्रोसेस बना रहा है, जो कि इनोवेटिव तरीके से बना रहा है ताकि वो कस्टमर को बचा के रख सके अपने पास, ठीक है? उसको टाइमली डिलीवरी दे सके और पोस्ट सर्विसेज़, ठीक है? तो अपन जब बिज़नेस में देखते हैं, तो जो प्रोसेस है वो इनोवेटिव होना चाहिए यार, मतलब एकदम अच्छी, अट्रैक्टिव, ठीक है? और वो एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब वो काम अगर अपन कर रहे हैं तो जल्दी-जल्दी करो यार। मतलब आप बोल दिए कि हाँ, गुपचुप खा लो करके, मतलब गुपचुप के लिए आप ऑर्डर दिए समझ लीजिए और फिर वो आ रहा है 2 घंटे बाद, तो क्या मतलब? भूख तो खत्म हो गई, अब क्या मतलब? ठीक है, टाइमली डिलीवरी बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट की। और फिर अपन खाने के बाद जो हम लोग पापड़ी वाला जो मैं बोल रही थी पोस्ट सर्विस, इसका एग्ज़ाम्पल है वो पापड़ी वाला, ठीक है? तो खाने के बाद जो अपन को सैटिस्फैक्शन होता है पोस्ट सर्विस, अगर पापड़ी टेस्टी मिलेगी तो आप उसी के पास जाओगे और बाजू वाले के पास नहीं जाओगे, ठीक है? तो अपन अपने डेली लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से ना रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को और एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं लर्निंग और ग्रोथ। यार लर्निंग और ग्रोथ का मैं आपको क्या बताऊँ? अपनी आर्टिकलशिप से ही रिलेट कर लीजिए आप। ठीक है, देखो आर्टिकलशिप में आप क्यों जाते हो? ताकि आप वहाँ पे कुछ सीखो, नया सीखो और ग्रो करो। देखो जब ना कोई फर्म में अपन काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, ठीक है? तो हम क्या चाहते हैं एज़ अ एम्प्लॉयी कि हमारी ग्रोथ हो, ठीक है? तभी हम वहाँ पे काम करेंगे, हमको नया-नया सीखने को मिले। तो यार ये जो दोनों वर्ड है ना, उससे ना कंपनी को फ़ायदा कैसे होता है मैं बताती हूँ। कंपनी को ऐसे फ़ायदा होता है कि समझ लो आज आपको बोले कि आपको ये एक यूनिट एक रिटर्न फाइल करना है मान लीजिए, ठीक है? रिटर्न फाइल करना है। अब आपको तो आता नहीं कुछ, तो आप बोले कि नहीं आता सर सिखाइए, तो सर सिखाएँगे आपको, 1 दिन सिखाएँ, ठीक है? आपको लगा 20 मिनट फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? दूसरे दिन भी आपको उतना ही लगा बट आप रिपिटेटिवली कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, तो धीरे से आप देखना आपका टाइम ना कम हो गया है। 10 मिनट में आ गए होंगे आप और आप खुद भी सिखा सकते हो दूसरों को, इतने अच्छे से आ गया आपको वो चीज़, ठीक है? तो आपकी ग्रोथ हुई और आपको लर्निंग भी हुई और इसी के साथ-साथ अब आप 10 मिनट में काम करोगे तो फर्म को भी फ़ायदा होगा, ठीक है? तो उनको रिटेन करके रखना है आपको, ठीक है? तो ये ऐसे उसको फ़ायदा होता है। एम्प्लॉयी रिटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? जब आपकी ग्रोथ होती है, आप लर्न करते हो, तो आपका अपने आप आपको अच्छा लगता है, ठीक है? आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा हो। अगर कुछ भी इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। मैं बिल्कुल डाउट क्लियर करूँगी आप लोग का। ठीक है, तो मैंने याद कराया आपको एक्रोनिम कि मतलब कैसे इसको लर्न करना है और इसके अंदर का भी मैंने आपको सब बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन। कैसे अपन डेवलप करेंगे ये जो बिज़नेस बैलेंस स्कोर कार्ड जो है अपना, बैलेंस स्कोर कार्ड को अपन आखिर बनाएँगे कैसे? हाँ, तो इसका भी एकदम मस्त वाला एग्ज़ाम्पल है मेरे पास। क्या देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि ना अपन की आउटपुट देखेंगे कि आखिर इसको करने से हमको मिल क्या जाएगा। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, क्यों कर रहे हो? सीएमए बनने के लिए कर रहे हो ना। तो आपके लिए की आउटकम क्या है? सीएमए बनना, ठीक है?
फिर आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट लीड टू बी दिस आउटकम। मतलब आखिर सीएमए बनना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको यूट्यूब चालू करना पड़ेगा और मेरे चैनल में आना पड़ेगा, तब तो होगा ना। ठीक है, उसके बाद अपन आप क्या देखोगे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब इसमें अपन ये देखते हैं कि अपन कितना कितना क्या क्या कर चुके हैं। मतलब कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट दे सकते हो आप। ठीक है, टेस्ट देके अपने आप को पता लगा सकते हो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? रिलायबल डाटा। ठीक है, रिलायबल डाटा आप कैप्चर करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे टीचर को कि देखिए टीचर, मेरे इतने मार्क्स आए करके। ठीक है, और उसके बाद फिर जो टीचर आएगा वो आपको बताएगा कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो यार अपनी जिंदगी से आप इसको जोड़ लो बस, फिर क्या याद करने की जरूरत है। की आउटकम देखना है। ठीक है, प्रोसेस देखना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखना है, रिलायबल डाटा देखना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिपोर्टिंग करना है, इंप्रूवमेंट देखना है। सो इजी। आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बैलेंस स्कोर कार्ड पे कैसे काम करता है। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड पे ये ऐसे काम करता है कि सबसे पहले अगर अपन को कोई एम्प्लॉय का बैलेंस स्कोर कार्ड देखना है, तो सबसे पहले देखेंगे यार इसके ऊपर टाइम लगाने से हमको मिलेगा क्या। ठीक है, उसके फिर कैसे करें ये काम, क्या क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ऐसे क्या क्या काम करता है, इससे हमको पता चलेगा कि हाँ यार पहले से अच्छा काम कर रहा है ये करके। पहले 100 रिटर्न फाइल करता था एक हफ्ते में, आजकल 150 कर रहा है। ठीक है, तो पता चल गया यार। ठीक है, रिलायबल डाटा, मतलब ये जो 150 है ये रिलायबल ही है ना। कोई इसका मतलब जो जिसको अपन बोले हैं कि यार गिन के रखना है कितना कर रहा है, वो इंसान रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, पता चला कि उसका दोस्त निकला, वो बोला 10 बढ़ा देता हूँ करके। ठीक है, फिर रिपोर्ट करेगा वो, है ना। तो अपन जब अपन ये काम कर रहे हैं तो उसका रिपोर्टिंग भी आ गई, मैनेजर को रिपोर्ट करेगा कि सर मैं इतना काम किया। ठीक, उसके बाद फिर अपन उसमें इम्प्रूवमेंट बताएंगे, यार देखो ऐसे ऐसे कर सकते हो करके और अच्छे से। ठीक है गाइस, बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं होना है, रिलेट करो चीजों को, लर्न करो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय हम लोग को पता चलेगा टाइप 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 क्या होता है बिजनेस। सॉरी यार, बार बार बिजनेस बोल देती हूँ मैं। बैलेंस स्कोर कार्ड का क्या टाइप होता है? तो यार दो टाइप होता है, एकदम इजी है। फाइनेंशियल मतलब पैसों वाला, और फोकट वाला नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, तो अपन को अगर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल करना है तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे, कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। सेवरल वेज बता रहे हैं अपन कैसे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी मेजर्स will make individual and division more aware of the प्रोडक्ट में सॉरी वर्क फिट्स विद स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस। मतलब यार अगर अपन को बैलेंस स्कोर कार्ड करना है अपन को किसी इंप्लॉय के साथ, तो सबसे पहले उसको बताओ तर उसका काम क्या है। तो सबसे पहले आप उसको काम बताओगे कि क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक्टिविटी को अपन मेजर करते हैं। ठीक है, फिर अपन एक्टिविटी मेजर करने के बाद क्या करते हैं? अपन सीनियर मैनेजर को बताते हैं कि यार सर ऐसे ऐसे हुआ है काम, और उसके फिर आउटसाइडर को भी देखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक अच्छे से एग्जाम्पल में पिरो देती हूँ आप लोग के लिए। क्या देखो, सबसे पहले जो टीचर रहेगा वो स्टूडेंट को बताएगा कि बेटा ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, फिर जो वो बच्चा खुद है वो क्या करेगा? वो खुद ही अपने आप को देखेगा कि यार पहले मैं ऐसा पढ़ता था अब मैं ऐसा पढ़ता हूँ करके, खुद की परफॉर्मेंस खुद ही जज करेगा वो। ठीक है, ऑन परफॉर्मेंस देखेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा? टीचर को जाकर बताएगा, रेगुलर इन्फॉर्मेशन देते रहेगा, टेस्ट देते रहेगा ताकि पता चलता रहे कि कैसा है। और उसके बाद जो आपके घर वाले हैं, है ना, उनको भी बताएगा ताकि वो आप लोग को थोड़ा काम काम दे, यार इतना काम करते हो तुम लोग, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ठीक है, तो उन लोग आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेक होल्डर का मतलब जो आपके आपकी में इंटरेस्टेड है, तो आपके मम्मी पापा जो आपकी में इंटरेस्टेड है उनको भी बताएगा, देखो रिपोर्ट कार्ड देखो मम्मा कितने अच्छे मार्क्स आए मेरे। तो फिर घर वाले के ताने कम सुनने पड़ेंगे। समझ रही हूँ मैं। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड ऐसे हेल्प करता है हमारी। तो फिर मैं आपको इस इन टर्म्स में बता देती हूँ एक बार। इन टर्म्स में यही है कि सबसे पहले अपन एक प्रोसेस डेवलप करेंगे जिसमें हम लोग बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके साथ एम्प्लॉय को मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एम्प्लॉय जो रहेगा वो खुद रेगुलर रिपोर्ट देते रहेगा और खुद चेक करेगा अपने आप को। उसके बाद फिर सीनियर मैनेजमेंट को बताएगा और फिर जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता चलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या क्या इसके? क्या देखो, ये ना शॉर्ट टर्म नहीं होता। ठीक है, ये ना जो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, मतलब अवॉइड शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म तो नहीं होता तो लॉन्ग टर्म होता है। कैसे बताओ? देखो, अगर आप आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजी आ गई है तो आप क्या उसको एक दिन फॉलो करोगे कि हमेशा करते रहोगे? जैसे कि वो टेस्टी पापड़ी बनाना आपको आ गया है, गुपचुप का एग्जांपल जो मैंने लिया था। ठीक है, वो टेस्टी वाली गुपचुप की पापड़ी बनाने आ गया है, तो वो आपकी कॉपरेशन है जो आपको फाइनेंस ला के देने वाला है।
तो तुम क्या एक ही दिन बनाओगे टेस्टी वाली, बाकी दिन क्या खराब वाली बनाओगे? नहीं ना। अगर आप टेस्टी वाली रोज बनाओगे तो रोज कस्टमर, मतलब अगर एक एक दिन कस्टमर आ गया तो वो हमेशा रेगुलरली उसी शॉप में विजिट करते रहेगा, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट ये है कि अपन को सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना है स्ट्रेटेजी को सब हेड्स के साथ। मतलब आप कुछ अपना कुछ भी बनाते हो, ठीक है, तो सबको बताओगे ना, तब तो पता चलेगा ना, सबको नहीं तो कैसे पता चलेगा? ठीक है। उसके बाद ये असिस्ट करता है जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि बैंकर हो गए है ना, गवर्नमेंट हो गई, अपने शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, उनको ना असिस्ट करता है कि वो इवेलुएट कर पाए कैसे चल रहा है, पहले कैसा था अब कैसा है। उसके बाद फिर ये हेल्प करता है फोकस करने में सारे ऑर्गेनाइजेशन के की नीडेड जो भी अपनी रहती एक्टिविटीज। ठीक है। उसके बाद उसके बाद वो क्या करता है, हेल्प करता है, इंटीग्रेट करता है और री इंजीनियरिंग करता है। ठीक है। इसमें से अपन कुछ 5 पॉइंट याद कर लेंगे तो भी चलता है। ठीक है। इम्प्रूव करेंगे स्ट्रैटेजी। ठीक है। और अलाइन करेंगे स्ट्रैटेजी, अपडेट करना ज़रूरी रहता है बजट का, कि पहले हमारा बजट इतना था, उसमें इतना काम करना था, अब इतना बजट हो गया करके। ठीक है। गाइस लिमिटेशंस पढ़ते हैं अब। लिमिटेशंस में ये है कि तो जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ना अपना, वो हमको ना कोई क्लियर बातें नहीं बताता है। मतलब जो हमारे कार्ड है और जो हमारे स्टेक होल्डर की वैल्यूज है उनके बीच में कोई क्लियर बातें नहीं बता पा रहा है वो। मतलब आप बता सकते हो कि आप आज आप जितना अमाउंट ऑफ टाइम दोगे स्टडीज में उतना पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट पास ही आने वाला है हमेशा, और उसमें आपका एग्जामेशन ही आने वाला है, एकदम आप श्योर बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। वैसे ही बैलेंस स्कोर कार्ड भी एकदम श्योर नहीं बता सकता। ठीक है। और ये ना एक एग्रीगेट समरी ऑफ कंट्रोल नहीं बना पाता है बेचारा, अकेले क्या क्या करेगा। ठीक है। उसके फिर कंफ्लिक्ट करता है ये सिग्नल, और कभी कभी ना कंफ्यूज कर देता है मैनेजमेंट को। मतलब इतना जो इसके सिग्नल्स है ना वो कंफ्लिक्टिंग होते हैं कि ना कभी कभी ना अपन को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। और फिर जो अपनी कॉर्पोरेट कल्चर है उसका शिफ्ट, मतलब जो अपना, मतलब अगर अपन को ये वाला जो बैलेंस स्कोर कार्ड है अगर उसको लगाना है अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उसके लिए ना कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसा माहौल था, इन्वायरमेंट था, वो चेंज करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि समझ लो आप सीएमए कर रहे हो। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यार टाइम कम है, हमें को बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है। तो फिर अगर आप अपने घर वालों को बताओगे तो धीरे धीरे ही तो कल्चर चेंज होगा ना, एकदम से कैसे चेंज? अगर आप कल तक 1-2 घंटा घर का काम कर देते होंगे रो धो के, पता है मेरे को। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप तो कुछ करोगे नहीं, तो फिर घर वालों को थोड़ी ना यार इतनी जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि आप कुछ नहीं करने वाले हो। उन लोग तो आपको बोलेंगे ही ना, ताना देंगे ही ना, सुनना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है। तो धीरे से चेंज होता है, तो बहुत मुश्किल होती है कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज होने में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अब। मैं आपको आज की वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ना मैं बेंचमार्किंग के ऊपर बनाऊंगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो यार अपनी दोस्तों की मदद करो। कैसे करोगे? शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और उनकी हेल्प करो। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।